वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। व्हाट्स गाइस, मेरा नाम रवि शंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट का अपकमिंग लैपटॉप के बारे में, अपकमिंग सरफेस बुक के बारे में। और सरफेस बुक 3 के ह्यूज सक्सेस के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली डिसीजन लिया है अपना अपकमिंग नेक्स्ट सरफेस बुक लॉन्च करने को, और वो बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाला है। दोस्तों, मैं स्पेसिफिकली वही सरफेस बुक के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस बार जो सरफेस बुक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट होने वाला है। जो भी सरफेस सीरीज़ के जितने भी लैपटॉप होते थे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते थे एक दूसरे से, पर इस बार बहुत ही बड़ा डिज़ाइन चेंजेस देखने को मिलने वाला है। और जैसे कि दोस्तों, जो डिटैचेबल स्क्रीन मिलता था अब सभी लैपटॉप में, सरफेस लैपटॉप में, अब आप लोगों को वो नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही अमेजिंग चेंजेस हैं डिज़ाइन में स्पेशली। तो वीडियो को दोस्तों पूरी एंड तक देखते रहना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर तोड़ डालना, क्योंकि मैं इसे लेटेस्ट टेक के अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूँ, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। दोस्तों, हम लोग बहुत ही ज़्यादा करीब हैं 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसे कि आप लोग स्क्रॉल ऑन करके देख सकते हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम के बारे में। तो दोस्तों, नाम इसका जो है जो प्रीडिसर था इसका सरफेस 3, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम सरफेस बुक 4 होगा, ऐसा कुछ नाम होगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, मतलब हो भी सकता है, इसका अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत सारे ट्रस्टेड सोर्सेज से लीक्स आए हैं, उनका कहना है कि इसका नाम कुछ और भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सरफेस बुक 4 होगा, इसका नाम सरफेस बुक प्रो भी हो सकता है, या फिर सरफेस बुक प्रो मैक्स तो नहीं होगा, क्योंकि ये एप्पल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो वो सब नहीं होगा। पर प्रो टाइप का कुछ और नाम ही बदल कर हो सकता है, मतलब 4 नहीं लगा होगा, ऐसा हो सकता है। अभी आगे ये कंफर्म नहीं है, ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट आता है उसके बाद ही पता चलेगा। अब डिज़ाइन की बात करते हैं तो दोस्तों, इसमें डिज़ाइन में आप लोगों को सबसे पहले मिलने वाला है न्यू हिंज डिज़ाइन मिलने वाला है, नया हिंज डिज़ाइन और मैकेनिज्म मिलने वाला है। और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं फोटो में कितना ज़्यादा कूल दिख रहा है, डिटैचेबल स्क्रीन आ रहा है बेसिकली। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों ये एक स्टूडियो डिज़ाइन में रहेगा, मतलब एक स्टूडियो में लैपटॉप जैसा रहता है उस टाइप का लैपटॉप रहेगा। और वो जो लाइट वेट वगैरह जो होते थे वो सभी मेंटेन करते हुए भी ये एक स्टूडियो लैपटॉप होने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारे ड्रीमर्स का ये भी कहना है कि दोस्तों, कहना क्या है दोस्तों, ये तो ऑब्वियस सा बात है, इसमें आप लोगों को लेटेस्ट जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 11, जो कि आप लोग जानते हो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, वो भी आप लोगों को इसमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, विंडोज़ 10 को वो टाटा बाय बाय कह देंगे, और विंडोज़ 11 बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और माइक्रोसॉफ्ट इसको एक प्रो ग्रेड लैपटॉप बनाने वाली है, क्योंकि इसमें आप लोगों को अभी तक 4 प्रोसेसर 4 CPU मिलते थे, पर इसमें तो 4 कोर के CPUs मिलते थे, पर इसमें आप लोगों को 8 कोर का CPU मिलने वाला है। और जाहिर सा बात है, ज़्यादा CPU बढ़ेगा तो ज़्यादा परफॉर्मेंस, और बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस होने वाला है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक स्टूडियो ग्रेड लैपटॉप होने वाला है, सरफेस बुक लैपटॉप होने वाला है, तो इसीलिए प्रोसेसर ज़्यादा डाला गया है इसमें अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। और परफॉर्मेंस से याद आया दोस्तों, बहुत सारे लीक्स है, ये भी कहना है कि इसमें आप लोगों को RTX 3000 सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, जो कि मेरे तरफ से तो बिल्कुल भी मैं नहीं मानता कि वैसा मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो भी सरफेस के लैपटॉप्स होते थे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लाइट वेट के साथ साथ ज़्यादा बैटरी प्रोवाइड करना। तो पर अगर RTX 3000 सीरीज़ का जो ग्राफिक्स कार्ड GPUs वगैरह लगा दिया जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और वो लाइट वेट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो उनका जो मेन मोटिव है सरफेस लैपटॉप्स का, वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से RTX 3000 सीरीज़ के GPUs नहीं लगेंगे, पर लीक्स वगैरह का कहना है, तो अब देखते हैं कैसा होता है। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि इसमें हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलेगा, ऐसा कहना है बहुत सारे लीक्स का, और बड़े टच पैड भी मिल सकते हो, ऐसा भी कहना है। अब देखते हैं, ये सब सभी तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। मेन इसके डिज़ाइन के बारे में बहुत सारे लीक्स और पेटेंट्स वगैरह आ गए थे, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और वीडियो पसंद आया होगा
होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक मारना, और नहीं भी पसंद आया है तो डिसलाइक मार सकते हो, और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को क्या नहीं पसंद आया। तो दोस्तों इतना था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और कमेंट में बताना अपनी ओपिनियन इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन की रिप्लाई जरूर करता हूँ। और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर तोड़ डालो, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूँ, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। दोस्तों लोग बहुत ही ज़्यादा करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसे कि आप लोग स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।